उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हम बाहर आए और हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और फिर मैं अपनी कार की ओर चल गया। मैं कार के अंदर गया और गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वो एक लंबा दिन था और वास्तव में थक गया था। यहाँ से मेरे घर की ड्राइविंग डिस्टेंस लगभग 1 घंटे की थी। रात में मुझे नींद महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू कर दिया। लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी, कोई भी चैनल नहीं पकड़ रहा था और सिर्फ झिलमिलाने वाली आवाज़ आ रही थी। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो को चेक कर रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कोई सड़क के बीचों बीच में कार के सामने कोई खड़ा था। मैं स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए जोर का ब्रेक लगाया। कार के टायर से तेज आवाज़ आई। कार रुक गई। मैं कार से बाहर यह देखने के लिए निकला कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने कार के चारों ओर देखा और वहाँ भी जहाँ मैंने उस व्यक्ति को खड़ा देखा था, लेकिन चारों ओर देखने के लिए कोई नहीं था। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, न ही कोई टायर मार्क्स थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह लगे कि वहाँ कुछ हुआ हो। मैंने सोचा कि मेरा दिमाग अब मेरे बस में नहीं है, क्योंकि सचमुच उस समय मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी कार में वापस गया, कार की जांच की, सब कुछ चल रहा था रेडियो को छोड़कर। इस घटना के बाद मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा था और फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगा। मैं 1 बजे रात में घर पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा फ़ोन बजा। यह एंडी था। यह उनकी फ्रेंड में से एक था जिनके साथ मैं आज रात कुछ देर पहले साथ में रात का खाना खा रहा था। वह चिंतित था और उसने कहा कि वह यह जांचने के लिए कॉल किया है कि मैं सुरक्षित रूप से घर पहुंचा या नहीं। मैंने उसे कहा कि मैं ठीक हूँ और पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। वो उलझन में और डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि घर जाते समय उसने एक आदमी को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वह सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसने सोचा कि उसने मुझे अपनी कार से टक्कर मार दिया, लेकिन जब वह बाहर निकल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह बात बहुत ही अजीब था। मैंने कहा कि मैंने भी यही चीज़ अनुभव की है। तो उसने कहा कि उसने अन्य 2 दोस्तों को भी कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। वह यह कहकर घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि अभी इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और बस बिस्तर पर जाओ और अच्छे से सो जाओ। हम कल इस बारे में बात करेंगे। कॉल के बाद मैं बहुत अच्छा गर्म शावर लिया और फिर सोने चला गया। अगली सुबह हम चारों ने उसी रेस्टोरेंट में ही मिलने और कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने का फैसला किया था। मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच गया, लेकिन वहाँ कल रात जो रेस्टोरेंट था वह राख में बदल गया था। पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। पूरी जगह आग से बुरी तरह से नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति की खोज कर रहे थे और डेड बॉडीज को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं देखा कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ से खड़े होकर
यह सब देख रहे थे। मैं वहाँ गया और उनमें से एक से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल रात आग लग गई थी, बहुत बड़ा और भयानक आग। कोई भी बच नहीं पाया, सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रह गए थे। आग इतना तेज था कि कोई बाहर नहीं निकल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड और पैरामेडिकल वहाँ पहुँचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और सभी लोग पहले ही मर चुके थे। मुझे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि हमने कल रात ही यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क की तरफ गया। जैसे ही मैं जा रहा था मैंने देखा एक पैरामेडिकल मृत्यु शरीर को ले जा रहा है, लेकिन उस मृत्यु व्यक्ति का चेहरा किसी भी तरह से मुझे परिचित लग रहा था। मैंने नज़दीक से जाकर देखा और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे कहीं देखा था। मैं उसे कुछ मिनट पहले रोड के दूसरे साइड बात कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए वापस वहाँ गया, लेकिन वहाँ से जा चुका था। मैं सोचने लगा कि क्या मैंने वास्तव में भूत देखे हैं। पैरामेडिकल ने मृत्यु शरीर को दूसरे मृत्यु शरीर के बगल में रखा। सहयोग से यह भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य के लिए यह वही व्यक्ति था जिसे मैंने कल रात देखा था। मैं सोचा कि मैं लगभग अपनी कार से इसे मार चुका था, लेकिन उसके घाव से ऐसा लग रहा था कि वह आग से जलकर मरा था। यह सब देखकर मेरा सिर स्पिन हो रहा था। यह सब क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक मैं भूत और हर जगह देख रहा हूँ। इस समय तक मेरे दोस्त एंडी भी वहाँ पहुँच गया और जला हुआ रेस्टोरेंट देखकर चौंक गया। उसने कहा, भला ये कैसे संभव है? फिर उसने कहा, हम लोग तो यहाँ लास्ट थे और ऑनर ने कहा कि रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ सिर्फ भूत ही भूत दिख रहे हैं। एंडी ने पूछा, क्या भूत? मैंने उसे वहाँ मौजूद मृत्यु शरीर के बारे में बताया जिसे मैंने कल रात और आज सुबह रोड के किनारे देखा था। एंडी ने कहा, यह बहुत अजीब है। मैंने कोई भूत नहीं देखा, लेकिन मुझे कल रात मेरी कार के सामने तुम दिखे थे। तुम्हें याद है ना? जैसे ही उसने यह सब बोला तो मेरी नज़र पैरामेडिकल की तरफ गई। वे 4 डेड बॉडी को वहाँ से निकाल कर ले जा रहे थे। एंडी और दूसरे और मेरे दोस्त सभी 4 जल चुके थे। मैंने एंडी को देखा। अब तक मैं जिस एंडी से बात कर रहा था, अब तक तो वो ठीक लग रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से जल चुका था और मुझे देखकर रोने लगा। इतने में ही मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। आखिर वहाँ क्या हुआ था, क्या नहीं, मुझे आज तक नहीं पता। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने नेट से ली है। वैसे मुझे नहीं पता कि यह कहानी रियल है या फेक, बट जब मैं इसे पढ़ रहा था तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों को शेयर किया जाए। आई होप कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।